है जी? बहुत दिन से नहीं आ रहा, 2-3 दिन हो गए। सब बच्चा सीजी मैथ वाले ग्रुप पर जुड़े हुए हैं कि नहीं? जो जुड़े हुए हैं अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाइए। जो जुड़ा है उससे पूछिए। अच्छा ये सब बाद में अपना डिस्कस करिएगा, लेकिन जुड़ जाना है, ठीक है? उससे फायदा होगा बहुत सारा। जैसे कोई इंफॉर्मेशन दे दिए तो सबको मिल जाएगा, और सुविधा हो रहा है हमको, मान लीजिए कुछ टाइप किए, सारा बच्चा को चला गया, सारा बच्चा इफेक्टिव भी है, तो इससे फायदा होगा। जैसे कि आज का प्लान क्या है सुन लीजिए। आज किसी कारण से टेक्निकल फॉल्ट है, काम ही नहीं कर रहा है आप। आज हम डाल रहे हैं वीडियो बना के, कहाँ पर? यूट्यूब। अब ये इन्फॉर्मेशन देना है। अब जो बच्चा ग्रुप में नहीं रहेगा उसको लगेगा कि 7 बज गया, गुरुजी कहाँ है, बिना फोन मैसेज चला गया कि भाई ऊपर है। बात समझ गए ना? ग्रुप में जुड़ गए। लाइव अपने नहीं किस गंध है, लाइव में वीडियो लेके चालू। हाँ, और मान लीजिए दूसरा कोनो सेटिंग एग्जाम के समय हो तो ग्रुप पर डाल देंगे ना। चलिए अब बेसी आगे नहीं हो गया। लिखिए, हेडिंग दीजिए। देखिए 1 मिनट। बहुत ही डेरिवेटिव का इंपोर्टेंट पार्ट चैप्टर मोनोटोनिक फंक्शन हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप अभी तक पढ़ते आए हैं, जितने भी चैप्टर मैथमेटिक्स में है सारे चैप्टर को झुनझुना के ढंग से पढ़ाते हैं ताकि दिमाग में आपको आ जाए। मेरे पढ़ाने का एक ही व्यू रहता है कि बच्चा को दिमाग में कैसे आ जाए। हम चाहते हैं कि मेरे पास कोई मिक्सी मशीन रहे, मोनोटोनिक को डाल के 3 पर चला दें या बच्चा को पिला देंगे गिलास। बात समझ गए? पढ़ाई का यही फंडा है। ये नहीं कि पढ़े क्वेश्चन नहीं बना, समझे चैप्टर का कोई मीनिंग नहीं। पढ़ने का मतलब है क्वेश्चन ऑल टू ऑल बनना चाहिए। और तो अभी हम इतना भाषण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भाषण देने के पीछे मेरे अंदर रहता क्या है वो सुन लीजिए। पढ़ाई 2 टाइप से होता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन आपके घर पर आपके गार्जियन, आपके पापा या अगल बगल कोई भी आदमी नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको मैथमेटिक्स नहीं आता है। लेकिन सुबह से हम आपको एनर्जी दे रहे हैं कि हमको लग रहा है, मेरा दिल कर रहा है तुम पढ़ करके टॉप करेगा, IPS बनेगा, IITN बनेगा, वगैरह वगैरह। तो वो भी एक बहुत बड़ा शिक्षा है क्योंकि आपको एनर्जी से भरपूर कर रहे हैं। इतने भाषण देने का मतलब हो गया कि हम इस चैप्टर में आपके अंदर क्या डाल रहे हैं? एनर्जी, ऊर्जा डाल रहे हैं ताकि आपसे क्वेश्चन पहले बने। दूसरी बात, उस क्वेश्चन को एकदम झुनझुना की तरह पढ़ाएंगे ताकि आपको मोनोटोनिक पर पकड़ हो जाए। पहले बोल दिए हैं कि मोनोटोनिक इंपोर्टेंट है, और जो इंपोर्टेंट होता है बाजार में उसको टफ का नाम दे दिया जाता है, जिससे दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है ना। सिर्फ उसमें एक चीज है, उसका नाम है साइन स्कीम। क्या नाम है? साइन स्कीम का यूज होता है, इसलिए मोनोटोनिक इंपोर्टेंट है। अब हमको एक बात बताइए, ईमानदारी से अपने आप से पूछना है, किन बच्चा को साइन स्कीम पर पकड़ है? हाथ खड़ा करेंगे। एक बच्चा, बस 2 बच्चा, और 2 बच्चा। अब कुछ बच्चा को ऐसा बीमारी है, जैसा कि हम रीड कर रहे हैं अपने टेक्निकल ब्रेन से, बच्चा से पूछते बउआ रे काजू बर्फी खाया? आप तो नहीं लिए, फोटो बनाए कि रे चला ऐसे ऐसे होता है भाई, गुरुजी तो डेली खा। बात समझ ना? तो प्रैक्टिकली है, बहुत बच्चा नाम नहीं जान रहा है, ऐसे बोले साइंस की चुप है बोलते। अपना भाषा बताएंगे देखिए कितना बोलेगा। हाँ, और अपना भाषा में आ रहे हैं। बताए थे कि वो लाइन लेंगे, 2 गोल गोल बनाएंगे। अब पूछेंगे तुमको क्या चाहिए, बोला पॉजिटिव तो पॉजिटिव डालेंगे, नेगेटिव तो नेगेटिव डालेंगे। ये वाला फंडा का नाम है साइंस की। किसको किसको आता है? लेकिन कुछ आप कैसे कहते हैं कि टीचिंग एक कला नहीं है? हम जान रहे हैं कहाँ पर क्या है समस्या। खैर चलिए, तो हम 5 मिनट का समय ले लेंगे। जिन बच्चा को आता है फ्रेश हो जाएगा, जिनको नहीं आता है उसको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए जरा बात
नहीं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी क्या फॉर्म है? ये क्वाड्रेटिक। क्या है? अब ये क्वाड्रेटिक का जो फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा? या लेस देन 0 होगा। अब इसका सॉल्यूशन के लिए जो हम लोग हथकंडा अपनाते हैं उसका नाम है साइन स्कीम। एक बार फिर से मैंने क्या बोला आपको, क्या ध्यान दीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या रहता है? इसका जो सॉल्यूशन निकालते हैं इस मशीन से, पिछले क्लास में बताया नहीं, यानी इस मशीन को यूज करते हैं तो बराबर 0 वाला का सॉल्यूशन निकल जाता है। लेकिन अगर ग्रेटर देन लेस देन 0 लगा रहे तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? साइन स्कीम है क्या? एक नंबर लाइन। अब ये साइन स्कीम को डील कर रहे हैं। एक नंबर लाइन जिसका 2 इंड होता है, एक इंड ऑटोमेटिक आप जानते हैं प्लस साइन, अदर इंड माइनस। और ये भी आपको पता है कि क्वालिटी पे पावर 2 है, इसलिए कितना गोल बनेगा? पावर 2 है, इसलिए 2 रूट्स होगा, एक अल्फा और दूसरा कितना? बीटा। ये जो पार्ट है अल्फा बीटा के बीच में वो अपोजिट ऑफ ए होता है। यहाँ क्या होता है बोलिए? सेम एज ए। यहाँ क्या होगा? सेम एज। समझ आ गया? अब ये ए क्या है? ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। मतलब ए अगर पॉजिटिव तो बीच में क्या होगा? पॉजिटिव मतलब नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब इसको लिख देते हैं, ए ग्रेटर देन 0 है। बताइए साइन स्कीम कैसा होगा? गोल गोल, यहाँ अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ बताइए क्या साइन? आवाज नहीं दे रहे हैं? देखिए ना, ए पॉजिटिव हो गया तो बीच में उल्टा हो गया नेगेटिव, और दोनों साइड प्लस प्लस। अगर ए लेस देन 0 होगा तब क्या होगा? नहीं बोल रहे हैं? पॉजिटिव नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम? अब इस पर क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन, बोला है कि सॉल्यूशन बताइए। क्या बताइए? आपको सॉल्यूशन आता है या नहीं आता है? आपके मन में क्या आया? सर कुछ भी सॉल्यूशन होगा साइन स्कीम खींचना पड़ेगा। क्यों मन में आया? गुड, क्योंकि ग्रेटर लेस देन की बात नहीं है, ग्रेटर लेस लगा हुआ हो तो साइन स्कीम ही होगा। ये बात तो क्लियर होगी। अब इसको आप कुछ देर के लिए बराबर 0 मान लीजिए, तो x का मान कितना आ जाएगा? 1 और 2, जो भी आएगा निकाल देंगे। अब एक लाइन खींचेंगे, यहाँ बोलिए, यहाँ बोलिए कितना गोल? 1 2 में कौन बड़ा? 2 इधर, छोटा इधर। ए जो हम बोल रहे थे, ये क्या था? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। आज बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो बीच में यहाँ बोलिए, यहाँ बोलिए। कोई प्रॉब्लम? एकदम स्टेप से दिमाग में समझ सेट करिए क्या करते हैं साइन स्कीम में। कुछ नहीं है साइन स्कीम। बाजार में साइन स्कीम को हुआ बनाया, फंक्शन को हुआ बनाया जा रहा है, कुछ नहीं है, नथिंग है। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट सेविंग करना है। कोई भी क्वेश्चन में ग्रेटर देन लेस देन लगा हुआ हो साइन स्कीम होगा, बराबर 0 लगा हुआ है साइन स्कीम नहीं होगा। साइन स्कीम है क्या? जितना रूट्स आए उतना गोल बना दीजिए। ए का कोफिशिएंट जो आएगा उसका उल्टा साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस रहता तो प्लस, और यहाँ जो रहता उसका अल्टरनेट, यानी माइनस है तो प्लस, तो माइनस इधर प्लस। इतना के बाद आपको क्वेश्चन से पूछना है आप क्या चाहते हो, पूछिए। क्वेश्चन बोला हम क्या बोला? हम 0 से बड़ा घर में रहना चाहते हैं। तो आप बताइए 0 से बड़ा क्या होता है? पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव घर में रहना चाहता है। तो जहां जहां पॉजिटिव है उसको रख दीजिए। कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी? अगर यहाँ लेस देन 0 रहता क्या रखते? कोई दिक्कत? थोड़ा सा यही क्वेश्चन एक बार और बताना चाह रहे हैं। बताइए क्या कि इसमें ग्रेटर था, इसमें क्या लगा? देखिए सॉल्यूशन में क्या फर्क पड़ेगा। लाइन खींचेंगे गोल गोल, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ प्लस इनफिनिट, यहाँ माइनस इनफिनिट।
चलिए क्वेश्चन से पूछिए आप क्या चाहिए। एक मिनट, एक्स स्क्वायर का आगे क्या साइन? प्लस, बीच में क्वेश्चन से पूछिए आप क्या चाहते हैं, पूछिए। क्या बोला? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का ठीक, इसका ग्रुप पर डालना दीजिए कि क्या करते हैं, लाइट से आज नहीं चलेगा, आज ये चल रहा है। हो गया? यहाँ तो उसमें भी किए थे। अब बोलिए इक्वल लगा रहेगा, बोलिए दोनों गोल को भी डाल करें, बस इक्वल नहीं लगा रहेगा, दोनों गोल ब्लैंक रहेगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, सो सुनिए। लिखने का तरीका फिर रिकॉर्ड, एकदम माइंड को रिकॉर्ड करिए। बार बार हम बता रहे हैं, 5 क्वेश्चन मन समझ लीजिएगा तो 5000 क्वेश्चन बना सकते हैं। हम दुनिया का सब क्वेश्चन बनाने का है। अपने समय में हम 50 किताब पढ़े थे, एको किताब नहीं पढ़े, फिर बना रहे हैं। सच्चाई तो शेयर करो, एक किताब भी नहीं पढ़े, बना रहे हैं। क्यों? थोड़ा ही पढ़े, सही बात है, थोड़ा ही पढ़े, कंसेप्ट क्लियर किए। इतना तार खोल के कंसेप्ट अगर कोई पढ़ा देगा और पढ़ लेंगे आप, तो कहीं बन जाएगा। तो चलिए क्या कंसेप्ट है सुनिए। यहाँ के बाद सब में झटा मार बताते हैं, बोलिए जहां डार्क रहेगा, रंगा हुआ रहेगा, उसके नीचे एक्स लेंगे। ठीक, अब थोड़ा सा तो प्रैक्टिकल दिमाग लगाना है ना। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन में कोई आपको इंग्लिश स्पोकन सिखाया, राम जाता है तो उसका ट्रांसलेट किए, और में लिखेगा सीता जाती है तो रामे की जगह सीता जाती है, तो बदलिएगा ना। तो मान लीजिए एक्स का क्वेश्चन है तो क्या बोल डालने के लिए, आई वाइड होता तो एक्स डाल दीजिएगा, ये अंडरस्टूड इतना करना है। ओके, तो क्या बोले हम, जहां डार्क है उसके नीचे एक्स। बोलिए हमेशा, बोलिए लेस लेंगे। अगला डायलॉग, सामने वाला उतार देंगे। बोलिए सामने वाला, सामने में कौन है? ये एंड है, इन्हें कहना हो तो इंडिकेशन है। हो गया, खात्मा हो गया। क्या चीज आपका? इसके लिए इक्वल हो गया, ये इसके लिए सॉल्यूशन हुआ। अब चूंकि ये डार्क है, यहाँ क्या लग गया? 2 पर डार्क है, कोई प्रॉब्लम? इतना ही याद रखना है, सारा स्कीम सारा बन गया। अब साइन स्कीम अगर आप सीख गए तो आप माइंड मेकअप कर लिए कि आपका मोनोटोनिक खत्म हो गया। समझ गए? यस सर। अब हम लोग क्या चालू करते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन। इसको नोट कर लीजिए। आज मोनोटोनिक पढ़ा रहे हैं, अगले दिन भी मोनोटोनिक पढ़ाएंगे। 2 क्लास पढ़ाएंगे, खत्म हो जाएगा मोनोटोनिक। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्लास है उसमें वेक्टर शुरू करेंगे, वेक्टर 3D। तो कुछ बच्चा का एग्जाम है, यस सर। तो वेक्टर 3D पढ़ा लेते हैं, फिर आएंगे कहाँ पर हम लोग, कैलकुलस में। सर वो जो बीच वाले का लगभग दोनों साइन कभी चेंज ही नहीं हो सकता है। हाँ सर जैसे बीच में माइनस है तो इसके इधर हमेशा वही ना रहेगा, दोनों सेम ही रहेगा। मतलब सर सेम साइन नहीं आ सकता है सर, अल्टरनेट उसमें। हाँ अल्टरनेट। अल्टरनेटिव रहेगा हमेशा। हाँ सर आया था। अब ये नहीं बोलिएगा कि सेम साइन नहीं रह सकता है, कुछ हो सकता है, क्वालिटी में नहीं सेम साइन होगा, वो सब रैशनल उस्मान में होगा। उसके लिए वीडियो हम बनाए हुए यूट्यूब पर।
नोट कर लिए? Yes, sir. चलिए 5 क्वेश्चन बनाकर दिखाई देते जी। क्या दिक्कत है कुछ? इसी बंद कर देगा। -2 आया, तो -2 देखो और आप इधर उठाएंगे।
सब में सेम है, कुछ नहीं है देखिए सबसे बन गया, किसी को दिक्कत है ईमानदारी से बताइए। नो सर, क्या नो सर? दिक्कत नहीं है। आप लोग को दिक्कत है? चलिए देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका दो रूट्स मिला, 2 और 3। लाइन खींचेंगे, दो गोल बनाएंगे। 2 3 में बड़ा कौन है? 3 पॉजिटिव के तरफ और 2 छोटा है इसलिए नेगेटिव के तरफ। एक्स स्क्वायर के आगे क्या साइन है? प्लस। तो बीच में यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। क्वेश्चन से पूछिए आप क्या चाहते हो, पूछिए। बोला 0 से बड़ा पॉजिटिव एरिया में तो पॉजिटिव रहेंगे, बस। अब इसको आंसर लिखने का तरीका सिखाई थे कि जहाँ डार्क है वहाँ एक्स, जहाँ डार्क है वहाँ लेस लेस हमेशा, लेस लेस हमेशा सामने वाला उतार देंगे। यहाँ -1/8, यहाँ 2, बीच में एंड, यहाँ 3, यहाँ क्या चीज हो गई? लेस बोल रहा है तो यहाँ डार्क बोल रहा है, कहाँ पर? नेगेटिव में। इक्वल बोल रहा है तो दोनों गोल भी डार्क बोल कर लेंगे। अब हेडिंग मारी है मोनोटोनिक फंक्शन, नया पेज में। मोनोटोनिक फंक्शन देखिए, मोनोटोनिक फंक्शन is the monotonous behavior. Monotonic function is the monotonous behavior
in sense of ascending, in sense of ascending, in sense of ascending, ब्रैकेट में कर दीजिए इंक्रीजिंग एंड डिसेंडिंग, ब्रैकेट में कर दीजिए डिक्रीजिंग, ब्रैकेट में क्या कर दिए डिक्रीजिंग, इज नोन एज मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, फाइनली यही हुआ कैलकुलस का ऐसा चैप्टर जिसमें हम फंक्शन कब इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन कब डिक्रीज कर रहा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन। अब बात है कि फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन कब इंक्रीज कर रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, फंक्शन अगर डिक्रीज कर रहा है तब क्या चेंज हो रहा है ना। तो आइए चलिए देखिए, थोड़ा सा गौर से करो। एक फंक्शन लिए y इक्वल टू क्या चीज, या अभी छोड़िए, बाद में लिख लीजिए पहले। टू टाइप्स ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। फर्स्ट इंक्रीजिंग फंक्शन, फर्स्ट इंक्रीजिंग फंक्शन, सेकेंड डिक्रीजिंग फंक्शन। फर्स्ट इंक्रीजिंग फंक्शन, सेकेंड। अब इंक्रीजिंग फंक्शन हेडिंग दीजिए। इंक्रीजिंग फंक्शन हेडिंग दीजिए। अब इंक्रीजिंग फंक्शन दो टाइप का, नीचे देखिए, टू टाइप्स ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, टू टाइप्स ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। टू टाइप्स ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, उसके नीचे ए नंबर में लिखिएगा, ए नंबर में इंक्रीजिंग फंक्शन, ए नंबर में इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बी नंबर में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली। अब एक मिनट लिखना बंद, थोड़ा हम समझा रहे हैं। देखिए, क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं वो दो कैटेगरी के बच्चे। कितने कैटेगरी, एक पढ़ने वाला, एक नहीं पढ़ने वाला। मान लीजिए पढ़ने वाला को मैंने इंक्रीजिंग शो किया तो नहीं पढ़ने वाला क्या हो गया, तो दो में डिवाइड हो गया। अब जो पढ़ने वाला बच्चा है उसमें भी दो कैटेगरी हो गया। एक ऐसा बच्चा जो सीरियस पढ़ने में है, क्या है, उसमें लग गया स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग। एक बच्चा इंक्रीजिंग है, नॉर्मल है, कहने का मतलब पढ़ता भी है, थोड़ा सुती हो जाता है, फिर उठा फिर पढ़ लिया। जैसे मान लीजिए अभी कितना बजा है, चलिए इसी के बाद लेके चलिए सवाल। अब हमने बोला कि 12 बजे रात तक, क्या बोले, 12 बजे रात तक पढ़ के दिखाना है आप, तो दो बच्चा मिलेगा। एक बच्चा है कि अब 8:15 से लेकर 12 बजे तक एक बार नहीं हिलेगा, एकदम सीरियसली पढ़ रहा है, देख करके आप डर जा रहे हैं कि भाई गजब पढ़ रहा है, इतना सीरियस बच्चा है, कोई चीज से मतलब नहीं। एक बच्चा क्या किया, आधा घंटा पढ़ा, इधर फोन ले लिया, उधर सुत गया, फिर उठा फिर पढ़ा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा गौर से। अब दोनों बच्चा का ग्राफ बता रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहां से बच्चा पढ़ना चालू किया,
12 बजे रात तक पढ़ के गर्दा उड़ा फुल स्ट्रिक्ट, फुल इंक्रीजिंग, रुकने का जिंदगी में नाम नहीं। एक बच्चा बी कैटेगरी का, देखिए क्या किया, एकदम यहाँ से पिकअप उठा के आज रुकेंगे नहीं, 10 बजे जाकर के ढीला हो गया, थोड़ा मोड़ा रेस्ट कर सुत गया, फ्लैट मतलब सो गया, फिर उठा, बात में आया। तो इंक्रीजिंग में दो टाइप का ग्राफ फॉर्म हो रहा है, एक कंप्लीट इंक्रीजिंग, दूसरा क्या हो गया या इंक्रीजिंग और रेस्ट। तो बताइए जो इंक्रीजिंग किया, रेस्ट किया, उसका क्या नाम इंक्रीजिंग, और जो रेस्ट नहीं किया सीरियस है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका नाम हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इसका नाम क्या हो गया। ओके, अब फंडा समझिए, हम यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, बोलिए क्या लिए, ठीक है, या यही लेते हैं, क्या लिए बोलिए, ये बोलिए, कोई प्रॉब्लम? फिर से ये क्या पॉइंट लिए, ए से बड़ा तो प्लस एच, ए से छोटा, ये जो है y इक्वल टू क्या है fx। बताइए ए डाले तो यहाँ पर क्या पॉइंट फॉर्म होगा, यहाँ बोलिए एफ ए प्लस एच, यहाँ पर एफ ए माइनस एच। ओके, अब आप हमें बताइए ए बड़ा कि ए प्लस एच बड़ा, ऐसा बोल तो होगा, और ए लेस देन क्या लिखाएगा ए प्लस एच। यहाँ बताइए ए, यहाँ ए माइनस एच है, क्या होगा, अब बताइए ये लंबाई बड़ा कि ये लंबाई बड़ा, कौन बड़ा, बहुत अच्छा, कौन बड़ा, ये बड़ा हो गया। अब लेके चलते हैं आपको हम डिफरेंशिएबिलिटी में, डरिए नहीं, जब डिफरेंशिएबिलिटी नाम बोलते हैं तो बच्चा डर जाता है, डरिए नहीं, एक छोटा मशीन में ले चलते हैं, वो मशीन ये है, dy by dx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन बाई चलिए h। अब बताइए हमें आप थोड़ा सा लिमिट h टेंड्स टू a प्लस h माइनस क्या है, रहने दीजिए, नीचे में क्या लिखा हुआ है, h को लिख सकते हैं a प्लस एच माइनस ए, बोलिए a प्लस एच माइनस ए बचेगा कट के क्या h ही ना। अब देखिए क्या हो रहा है बॉस, यही पर प्रैक्टिस पॉइंट है, a प्लस एच यहाँ क्या लिखा हुआ है, सोचिए अगर fa को हम इधर ले आए तो क्या बनेगा, इधर बनेगा ना, ये क्या हो गया, यानी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए क्या है, 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, यानी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए क्या मिला। ओके, अब बताइए ए प्लस एच यहाँ क्या लिखा हुआ है ए, तो ए को उधर ले गए तो क्या बनेगा, इधर चला गया, तो a प्लस एच माइनस ए 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, a प्लस एच माइनस ए 0 से बड़ा क्या मिला। और आप बताओ भाई पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या मिलता है, क्या पॉजिटिव dy बाय, यानी अगर dy बाय dx पॉजिटिव हो तो
किसकी बात होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात होगा। या dy by dx थी या स्टैंडर्ड लैंग्वेज। खत्म हो गया मॉनिटरिंग। देखिए क्या खत्म हो गया। गौर जो बात बोल रहे हैं पॉइंट पर पकड़िए। अब पॉइंट ये है, आपसे कोई पूछा तो भाई साइनस स्कीम क्या है, आप क्या बोलेंगे? नहीं वो तो आप सोल्यूशन बता दे रहे हैं ना, सोल्यूशन बता दे रहे हैं। आप सिंपल बोलिएगा कि सर दुनिया में कोई भी फंक्शन अगर ग्रेटर देन लेस देन लगा हुआ है तो साइनस स्कीम से ही ब्रेक होगा। ये मेन फंडा हो गया। दूसरी फंडा आ गया, आप यहाँ बोलेंगे कि कोई फंक्शन, मेरे साथ बोलिए, कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बहुत बढ़ रहा है, बहुत सीरियस है, इसका मतलब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव है। समझ में आया? अब आपको कोई फंक्शन दे, आप बोले कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो आप क्या बोलेंगे? dx f ग्रेटर देन g। अब आप कहेगा सर मोनोटोनिक में तो कुछ लगा ही नहीं, क्यों बाजार में हुआ है मोनोटोनिक इंपॉर्टेंट है, टफ है? तो आप बोलेंगे बउआरे इसलिए है कि मोनोटोनिक में 2 चैप्टर का डायरेक्ट यूज हो रहा है। फर्स्ट साइन स्कीम, सेकंड डिफरेंशिएशन। समझ में आया? और मोनोटोनिक को वही पकड़ बना सकता है जिसको साइन स्कीम भी आता हो और डिफरेंशिएशन भी आता हो। दोनों हम आपको अवगत करा दिए हैं, इसलिए आपके लिए कुछ नहीं है, झुनझुना है। अब पॉइंट पर बात आइए। यहां देखिए ये डायरेक्ट भागते चला गया, सीरियस हुआ, तो आप क्या कहिएगा? यहाँ ग्रेटर देन, ये यहां से यहां तक भागते गया तो क्या बोलिएगा? यहां से भागते गया। क्लियर? अब जरा सोचिए, ये लाइन मतलब सो गया, मतलब ये लाइन किसके पैरेलल है? तो आप जानते हैं कि x एक्सिस के पैरेलल होने पर स्लोप 0 होता है। भाई यहाँ पर स्लोप क्या? 0। और स्लोप मतलब या डायरेक्ट, यानी इस जगह। समझ आया? फाइनली थोड़ा सा रुकिए, फिर आपके ब्रेन में डाल रहे हैं। मेरे पास कोई बच्चा आया, पापा लेके उनको बोला गुरुजी गजब हो गया, मेरा बेटा जो है, मेरा बच्चा जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो खूब पढ़ रहा है। हम समझ गए, हम बोलेंगे हम इतना बात नहीं समझते हैं, समझ गए आपका बच्चा क्या नाम है? बोले सोहन। हम बोले सोहन ग्रेटर देन जी। ये वो गार्जियन है, बोले गजब हो गया गुरुजी, पढ़ता भी है, सुनता भी है, पढ़ता भी है। थोड़ा पढ़ा, नींद ले लेते हैं। जहां नींद ले लिया यानी सो गया ना बेड पर, स्लोप 0। उस पीरियड में वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो कहाँ है? सोया हुआ है। हम समझ गए कि आपका बच्चा क्या नाम है? मोहन। यही तो फंडा है, यही तो मोनोटोनिक फंक्शन। फंक्शन अगर सोया हुआ है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फंक्शन बढ़ भी रहा है, सो भी रहा है, तो ग्रेटर देन और इक्वल। फंक्शन सीरियस है, आज सोएगा नहीं। अब बैक गियर में आइए, बैक गियर में उल्टा बोलिए। फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। वो है कि जिंदगी में आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए जी, समझ गए ना? मतलब जितना हमारे आज तक पढ़ा दिए हैं, अब उधर से भूलना चालू किया है। पहले कैलकुलस भूलेंगे, फिर 6G मैथ को भूलेंगे, गणित सर को भूलेंगे, 10th भूलेंगे। अब भूलते भूलते 1 2 3 पर आ गया, आप क्या कहिएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इतना सीरियस भूलने वाला बच्चा नहीं देखा आज तक। समझ गए ना? गुरु जी तो कब भूला गया, और पापा मामा को भूलने वाला है। ओवर डिक्रीजिंग।
एगो हो गया कि भूल रहा है लेकिन कुछ कुछ याद रख रहा है, तो आप समझ रहे हैं क्या लिखिएगा, f डैश x इज इक्वल टू, ठीक है। अब मेन फंडा स्ट्रिक्ट लगा रहे, बोलिए स्ट्रिक्ट लगा रहे, बराबर नहीं लेना है, स्ट्रिक्ट नहीं लगा रहे, इक्वल ले लेना, बात खत्म है। ओके, यस सर। लिखना चालू करिए। हाँ, तो क्या लिखे हैं, दो पॉइंट लिखे ना, इंक्रीजिंग और, अब ए नंबर में क्या लिखे हैं वो लिखिए, ए नंबर में क्या लिखे हैं, इंक्रीजिंग। ठीक है, ये वाला उतार लीजिए फोटो, इंक्रीजिंग में ये वाला उतार लीजिए। हो गया, ये हो गया। तब सेकेंड नाम लिखिए तो उतारिएगा, वो बी नाम लिखिए, फर्स्ट ये लिखिए उतारे ना, ये लिख दिए ना, ग्रेटर देन ये f डैश इक्वल टू 0, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब लिखिए बी नंबर वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बी नंबर में क्या है, स्ट्रिक्टली की हेडिंग दीजिए और वहां से लेके यहां तक उतारिए।
गया बड़ा। और लिखिए डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या लिखे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन लिख दीजिए। फोटो बनाइए। देखिए यहाँ पर इस लेवल में था, भूलते भूलते कहाँ चला है, गजब का भूल रहा है, कहीं रेस्ट भी नहीं कर रहा है। f डैश x लेस देन मुझे बात बताएंगे। और मैथमेटिक्स का पढ़ाई तो मैथमेटिक्स करना इसलिए कि मैथमेटिक्स का सिलेबस है, 12 में पूछेगा इसलिए पढ़ रहे हैं। और अपने लाइफ में भी मैथमेटिक्स के वर्ड को भी सेव करते चलिए। बात समझ आया? सारे मैथमेटिक्स का वर्ड आपको बोलना है, कहीं भी नहीं। इससे क्या होगा कि सामने वाला समझ जाएगा कि आप ओवर एजुकेटेड हो। बात समझे? मान लीजिए कहीं गए खाना खाने के लिए, रोटी टेढ़ा मेढ़ा है, क्या पाराबोलिक बना दिए, सर्किल बना। असल मारे नहीं समझ में आएगा, लैंग्वेज तो लग गया है ना, डिफरेंट लैंग्वेज चल रहा है भाई। ये अपने आप को स्थान देना है। किसी को गाली देना है तो मेरा ओरिजिन क्या है समझ नहीं, कितना बोला गाली हो गया, कुछ नहीं बोले, मैथमेटिक्स लैंग्वेज है। समझ ना, कोई बच्चा नहीं पढ़ने वाला है, कम सीरियस है, क्या बोलिएगा, वाला साफ ही नहीं पढ़ने वाला है तो क्या लगा देंगे हम? समझ गए? ये लड़का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या छाछा बात सर बोल रहे हैं तो पता करो क्या बोल रहे हो। ये सब सीखना है। कपड़ा की दुकान में गए, ये नहीं बोलना है कि जो गोल गला वाला टी शर्ट दिखाइए, भी गला वाला। कपड़ा दुकान वाले को बोलना है मॉडल स्टाइल में दीजिए। अच्छा, इसको लगा कहीं फॉरेन से आया, कुछ स्पेशल लैंग्वेज बोल रहा है। अरे ये मेरा मैथमेटिक्स है, मॉडल्स मतलब 20 है, 20 पास में है ना। तो चलिए साथ साथ इसको भी केयर करना है, लैंग्वेज को भी चेंज करना है। हो गया ये। सेकंड लिखिए, स्ट्रिक्ट क्या लिखिए सेकंड में? डिक्रीजिंग फंक्शन। उसमें ऐसा फोटो कर दीजिए आप। देखिए ऊपर से भूलने का कसम खाया है, थक गया, सो गया, फिर भूल रहा। यहाँ पर हो गया f डैश x लेस देन 0, यहाँ हो गया f डैश x इक्वल टू 0, f डैश x लेस देन 0, फाइनली f डैश x लेस देन इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन कैसे बनेगा उस पॉइंट पर आने जाना है। तो क्वेश्चन बता देते हैं, समझ आइए। खात्मा हो गया आपका मोनोटोनिक। हाँ, मोनोटोनिक में वही बच्चा फंसेगा इतना पढ़ाने के बाद जिसको डिफरेंशिएशन में कमजोरी होगा, साइंस स्किल में कमजोरी। अगर दोनों बेटर है तो कहीं रुकने वाली बात नहीं। हो गया? एक क्वेश्चन दीजिए, एनसीईआरटी दीजिए, चाहे कुछ दीजिए, भाई बंद करके दे रहा है।
बढ़िया खोले हुए था। अच्छी पलट के दिया है जी, इंटीग्रेशन धरा दिया है। शो धरा सर पेज नंबर 549 में आपका 549। चलिए मैं कौन जिससे लाई उससे बता देते हैं। कोई एनसीईआरटी कोई आज सवाल से कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज क्या बोले वो आप नहीं समझे। कंसेप्ट तार तार होना। मेरे व्यू क्या है, बस हम चाहते क्या है वो आप मेन फंडा समझते। हम चाहते हैं 2 क्वेश्चन बच्चा को इतना रगड़ देना कि बच्चा सब क्वेश्चन बना रहा है, हम रिलैक्स कर रहे हैं। अगर 2 क्वेश्चन में नहीं रगड़ेंगे, जानते हैं क्या होगा? अगर इसमें 20 क्वेश्चन तो बच्चा को मन रहेगा कि 22 क्वेश्चन बता दें, 25 क्वेश्चन बता दें, सब सारे बता दें, उसको तो बन नहीं रहा है। यही फंडा हम करते हैं कि 2 क्वेश्चन में इतना रगड़ के सब टाइप कर डाल देते हैं दिमाग में, ताकि आपको समस्या नहीं हो और क्वेश्चन सबसे बनने लगता है। और मैथमेटिक्स का एक ही फंडा है, क्वेश्चन बनना चाहिए। बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं आप, क्वेश्चन बनिए रहा है, बेटा है ना। देखिए क्वेश्चन हम लेके आए हैं, कैसे बनता है वो क्वेश्चन वो देखिए। देखिए क्वेश्चन फुल बताने जा रहे हैं, आप लोगों का सिर्फ साथ होना चाहिए। fx is equal to 5 plus 36x 3x square minus 2x is increasing. Find the interval. Hold on. क्वेश्चन क्या है समझिए। एक फंक्शन दे दिया और बोला फंक्शन दिया तो समझ जाइए फंक्शन नहीं, एक विद्यार्थी आया मेरे पास। अब बोला गार्जियन उनके कि सर ये बच्चा जो है क्या है, इंक्रीजिंग है। अभी तक बोल रहा था नहीं पढ़ने वाला है या पढ़ता है सोता है, तो हम मन से समझते थे क्या है वो। आज क्लियर क्या बोल रहे हैं वो, इंक्रीजिंग है। तो हम समझ गए कि आपका बच्चा जो है अगर इंक्रीजिंग है इसका मतलब पढ़ता भी है सोता भी है, सीरियस नहीं है, ठीक ठाक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बोले, कोई दिक्कत गलत ध्यान नहीं है इसका मतलब आप लोग को नजदीक भी पढ़ाते हैं ताकि आपका ध्यान कहाँ है। f dash x greater than not fx हो गया। अब डैश का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। चलिए सर 5 का डिफरेंशिएशन 36x का पावर मल्टीपल में तो प्रॉब्लम सब में से 6 कॉमन ले लीजिए। दिक्कत। अब आप भूल जाइए कि आप मोनोटोनिक भी पढ़ने आए थे। अब आप अपने माइंड को ले जाइए कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, यही चीज में था साइंस की। अभी 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करवाए थे, तो आप बोले कि सर इसको पहले सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन इसका आएगा -2 थी, क्या आया। अब बताइए क्या करेंगे, लाइन खींच के प्लस इनफिनिट माइनस इनफिनिट 2 गोल बनाएंगे। इस जगह 3 इस जगह बस हो गया। अब x स्क्वायर के आगे पूछेंगे आप क्या चाहते हो, पूछिए। 0 से बड़ा पॉजिटिव घर बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव चार्ज बराबर है त्रिकोण बीटा। कोई दिक्कत। अब बताइए इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। पब्लिक को डराने के लिए, टेस्टी लगने के लिए
ऐसे कर देते हैं, कोई मीनिंग नहीं है। ये कौन सा पार्ट था? इंक्रीजिंग, उठा दी। डिक्रीजिंग है, डाउन कर दी। पास में आया कि नहीं? सिर्फ डराने के लिए, कुछ ऐसा मीनिंग नहीं, इसमें बोले डरिएगा मतलब से। अरे ये कौन सा आंसर है आपका? ये उठा दीजिए। और जो निगेटिव बता रहा है उसको क्या है आपका? डिक्रीजिंग। यानी फाइनली आप कहिएगा fx इज इंक्रीजिंग कहां से कहां तक? -2 से। अब यहाँ लिखिएगा fx इज डिक्रीजिंग कहां से कहां तक? -∞ से, समझ रहे हैं ना? ऐसे लिख कर दे रहे हैं x माइनस अनफाइनाइट से -2 एंड 3 से कोई दिक्कत? एनीबॉडी? अब क्या पता चला? इंक्रीजिंग भी निकल गया और भले आपको आंसर में क्या पूछ रहा है, किसका इंटरवल निकालने के लिए? इंक्रीजिंग का। तो आपके आंसर में सिर्फ यही होगा। अगर डिक्रीजिंग भी पूछेगा तो क्या आंसर दे दीजिएगा? नीचे नोट करिए। सर ध्यान डाल कि वो हुआ कि जहां पॉजिटिव साइन है वहां पर ये कहने का मतलब हो गया कि ये फंक्शन जो है -2 से 3 के बीच में इंक्रीजिंग है। जैसे कोई बच्चा, कोई ध्यान दो यहाँ पर, कोई गार्जियन मेरे पास बच्चा लेके आया, तो सुन लीजिए भाषण, और बोला कि गुरुजी मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा जो है वो इंक्रीजिंग है। क्या है? इंक्रीजिंग। तो बोले हम मान जाएंगे? हम चेक करेंगे। हम क्या किए? तो हमको दो टाइप का सिचुएशन आएगा, गौर से देखिए। ऐसा कुछ चेक किए कि हमको पता चला कि रियली में आपका बच्चा क्या है? कंप्लीट इंक्रीजिंग है, बहुत टैलेंटेड है। एक क्या हुआ, कुछ पार्ट पर इंक्रीजिंग है। अरे फिजिक्स आता है, मैथ नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री आता है, तो पास में आ गया। तो कहने का मतलब ये कुछ पार्ट पर क्या है? वो इंक्रीजिंग है। तो कुछ पार्ट क्या हुआ? यानी -2 से 3 पर वो इंक्रीजिंग है, बाकी पर क्या है? डिक्रीजिंग हो गया। एक हो गया ऐसा कि पूरे में इंक्रीजिंग है। जैसे कि एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए पहले fx = 3x + 5 इज इंक्रीजिंग, फाइंड इंटरवल। अब सुनिए, fx = क्या दिया हुआ है? बोला गार्जियन लेके मेरे पास आया ही मेरा बच्चा को, बोला कि सर मेरा बच्चा इंक्रीजिंग है, कहीं हमको इंटरवल बता दीजिए कितना से कितना तक मेरे बच्चा को आता है सब्जेक्ट में। हम तुरंत क्या करेंगे? जल्दी बोलिए। निकालिए कितना मिला? 3 क्या होता है? 3 क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। मेरा आपका भाई, आपका जो बच्चा है वो ज्ञाता है, बहुत जान रहा है। मतलब दिस पार्ट उसका अच्छा, दिस पार्ट खराब नहीं है, कंप्लीट क्या है वो? अच्छा है। कहने का मतलब हो गया, यहाँ देखिए ये क्या मिला? ग्रेटर देन 0, यानी x द एलिमेंट ऑफ x के हर एक मान के लिए वो बच्चा क्या है? तेज है। यानी बच्चा का मैथ भी अच्छा है, फिजिक्स भी अच्छा है, केमिस्ट्री भी अच्छा है, इंग्लिश भी अच्छा है, बच्चा ऑल रियल। और ये पार्ट बता रहा था 2 से 3 तक मान लीजिए मैथ हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री डिग्री है, खराब है उसका। और समझ में आया ना बात? नोट करिए दोनों एग्जाम्पल।
तो प्रॉब्लम सीख गए, तार तार हुआ। थोड़ी एक सेकंड और, छोटा सेकंड। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इच क्या जोड़ दिए, आप क्या करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया? दोनों क्या हो जाएगा, ब्लैंक। यहाँ पर से यहाँ पर भी इक्वल हट जाएगा, समझ में आ गया? अगर स्ट्रिक्टली लगा रहेगा इक्वल नहीं लगाएंगे, सिर्फ इंक्रीजिंग रहेगा इक्वल लगाएंगे। अब यहाँ पर एक और फंडा छोटा सा और, ये जो हम तार तार आपको किए हैं वो मेरे किताब में कंसेप्ट है, बाजार के स्टैंडर्ड बुक में कंसेप्ट है। एनसीईआरटी दो ही पार्ट मान रहा है। कितना पार्ट, इंक्रीजिंग और समझ में आ गया ना? एनसीईआरटी में स्ट्रिक्टली का चर्चा नहीं है, इसलिए आंसर मैच में दिक्कत होगा तो परेशान नहीं होंगे। ओके, नोट करिए। एनसीईआरटी लाइए है नहीं? 5 नंबर क्वेश्चन लिखिए एनसीईआरटी का। fx इज इक्वल टू 2x क्यूब, fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इज डिक्रीजिंग। फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल। बोलिए बन जाएगा नहीं बनेगा? ट्राई करिए। छोड़िए बुक, छोड़िए बनाइए, क्वेश्चन लिखिए, जल्दी बनाइए, बुक को छोड़िए। जिससे नहीं बना है मिला लीजिए। कह रहा है डिक्रीजिंग, fx क्या होगा, यहाँ लिखिएगा fx इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब fx नहीं बोल रहे हैं, लेस देन इक्वल टू fx डिफरेंशिएट करिए तो हो जाएगा यहाँ पर कितना, माइनस 6x प्लस
6 कॉमन लीजिए, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू माइनस 2 और 3। अब लाइन खींचिए गोल गोल, यहाँ माइनस 2 यहाँ 3 यहाँ प्लस अनफाइनाइट यहाँ माइनस अनफाइनाइट। x स्क्वायर के आगे क्या साइन है? नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। पूछिए आप क्या चाहते हो, क्या बोला? तो छोटा नेगेटिव नेगेटिव डार्क इक्वल टू भी डार्क, हो गया। चूंकि ये डिक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ उठा दीजिए, यहाँ क्या करिए डाउन कर दीजिए, ये डिक्रीजिंग हो गया। अब लिखिएगा fx इज डिक्रीजिंग, कहाँ से कहाँ तक? -2 से 3 तक। fx इज इंक्रीजिंग, कहाँ से कहाँ? माइनस बोलिए -2 तक और फिर 3 से अनफाइनाइट तक। कोई प्रॉब्लम नहीं बोले, बना लेंगे क्वेश्चन से बाद जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे इसका एक और क्लास, जिसमें हम बताएंगे। इस बीच में क्या करिएगा, डिफरेंशिएशन पर साइंस की पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एनसीईआरटी 18 सवाल से क्वेश्चन बना के लाएंगे। जो नहीं बनेगा उसको हम शेयर करेंगे, अगले दिन बताएंगे क्लास में। हमको उम्मीद है कि आप फंसिएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल में। इसलिए कोशिश करिएगा, उसमें कुछ है नहीं, डिफरेंशिएशन को खाली पकड़ बनाइएगा, अलजेब्रिक में कहीं नहीं फंसिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में तो साइन वाला ना वो तो नहीं करना है। वहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री में आपको क्वाड्रेंट पर ध्यान देना है। कहीं लिखा हुआ है साइन एक्स, तो आप जानते हैं कि 0 से पाई तक पॉजिटिव, 0 से पाई तक इंक्रीजिंग और पाई से 2 पाई तक डिक्रीजिंग, ये सब सेंस लेना पड़ेगा। करिएगा, नहीं होगा तो एक और क्लास तो पूरी नहीं इस पर ले लेंगे, है ना, उसमें क्लियर कर देंगे। अगला क्लास जब भी है आपका मंगलवार को है, मंगलवार को क्लास लेंगे। और क्या कहते हैं, मंगलवार के बाद थर्सडे को शुरू करेंगे वेक्टर। वेक्टर जब भी पढ़ा देते हैं तो फिर और चैप्टर पढ़ाएंगे इसमें का मैक्सिमम मार्क्स। और इसी बीच में कहीं 15 तारीख आ गया और अनाउंस हो गया क्लास खुल गया, तो जिस दिन सब सुनिएगा कि क्लास खुल गई है बोरिंग रोड का, उस दिन से आपका क्लास हो जाएगा डेली रेगुलर। जो टाइम है, टाइम अभी चेंज नहीं कर रहे हैं, खाली ये बता दे रहे हैं कि जब पता चल जाए खुल गया उस दिन से क्या करेंगे हम लोग, रेगुलर कर देंगे। चलिए और एग्जाम तो ऐसे कर एग्जाम